अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वक़ुल जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस आयत का तर्जुमा यह है कि जब सच आता है तो झूठ मिट जाता है। बेशक झूठ को मिटना ही होता है। अभी आपने जो वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, ये क्या था? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक ऐलान किया गया था कि 30 अप्रैल को रात के 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक जो पार्लियामेंट में पास किया गया है काला कानून वक्फ बिल के खिलाफ, उसकी हमें विधान के दायरे में रहकर उसका पुरअमन एहतिजाज करना है और उन लोगों को ये दिखाना है कि जो लोग ज़बरदस्ती का मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं। और अखबार में खबर छपी जिसमें लिखा हुआ था कि वक्फ बिल संशोधन से गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। अखबार में तो लिखा हुआ था गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा, और हमारे मोदी जी क्या कह रहे थे कि पंचर बनाने वाले मुसलमान। तो आप ये देखें कि मुसलमान क्या सिर्फ पंचर बनाने वाले ही हैं? क्या मुसलमान और कुछ नहीं है? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमने रमज़ान शरीफ का जब महीना चल रहा था, जब मोदी जी की तरफ से एक सौगात बांटने का ऐलान किया गया, तो रमज़ानों से लेकर ईद आ गई, ईद के बाद इतना वक्त हो गया, हमारी आंखें आज तक इस इंतज़ार में हैं कि मोदी जी कौन सी सौगात देने वाले थे जो आज तक हमारे पास नहीं पहुंची। लेकिन अब से कुछ दिन पहले पता लगा कि वो सौगात थी मुसलमानों को वक्फ बिल बोर्ड के रूप में, जिसमें हमारे देश की सरकार ज़बरदस्ती मुस्लिम महिलाओं को लाभ पहुंचाने की बात कर रही थी कि मुस्लिम महिलाओं को फ़ायदा दिया जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को हक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं सरकार में बैठे हुए सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूं कि सब लोग अपनी अपनी महिलाओं को उनका हक देने लगें तो किसी का हक मारा ही नहीं जाए। तो अपनी अपनी महिलाओं को हक नहीं दिया जाता, और कुछ लोग तो वो हैं कि जो शादी ही नहीं करते कि उन्हें हक देना पड़े। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुरान पाक में जो फरमाया गया कि वकुल जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि जब सच आता है तो झूठ मिट जाता है, और बेशक झूठ को मिटना ही होता है। और कुरान पाक में दूसरी अगर इरशाद फरमाया गया फ़इन्ना मअल उसरी उसरन इन्ना मअल उसरी उसरा, कि हर सख्ती के बाद आसानी है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बस बात यह है कि हम और आप नेक हो जाएं और एक हो जाएं। अगर हम अपने परवरदिगार के हुक्म पर अमल करते हुए और उसके हुक्म पर लब्बैक कहते हुए एक हो गए तो इंशाअल्लाह ताला जो आज चारों तरफ से हमारे ऊपर जो हमले और वार किए जाते हैं वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। आप देखें कि सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिलेगा, मुसलमान गरीबों को उनका हक मिलेगा। अरे मुसलमानों को उनके घरों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, मुस्लिम महिलाओं को बुर्के पहनने नहीं दिए जाते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मोदी जी की सौगात के आगे सब बेकार। आज हमारे भारत की शिक्षा का यह हाल है कि हमारे कासगंज का एक स्कूल है 1 से लेकर 5 तक, और उसके अंदर पढ़ाने वाली सिर्फ एक शिक्षा मित्र हैं। आज हमारी स्वास्थ्य का यह हाल है कि ज़िला अस्पताल में जाओ किसी भी मर्ज के लिए तो फलानी मशीन ख़राब है, फलाना रेफ़र कर दो, अलीगढ़ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, आगरा चले जाओ, बरेली चले जाओ। और रोज़गार का ये आलम है। मैं खुद एक मज़दूर हूँ। पहले हम 300, 400, 500, 600 रुपये तक कमा लिया करते थे, और 2-3 साल से ऐसा अकाल पड़ गया है, ऐसा चारों तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ है। किसी भी गांव में चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, घूमते फिरो पूरे पूरे गांव के गांव, 1, 2, 3, 4, 5, 10, लेकिन 300-400 रुपये पकड़ना बड़े मुश्किल पड़ जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का यही हाल है, और चारों तरफ कहीं चले जाओ। अरे अगर सरकारी स्कूलों के हाल बढ़िया होते तो ये प्राइवेट स्कूल
जो अपनी मनमानी फीस ले रहे हैं, डकैतियाँ डाल रहे हैं, 10-10 रुपये की किताबें 100-100 रुपये में बेच रहे हैं। उन्हीं के यहाँ पे किताबें मिलेंगी, उन्हीं का कोर्स मिलेगा उनकी बंधी हुई दुकान पे, वहीं पे उनके जो ड्रेस मिलेंगे, वहीं पे उनके सारे सामान मिलेंगे। तो ये क्यों हो रहा होता? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मामले में हमारा भारत जमीनी स्तर पर आ चुका है। आप देखो कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बन गया है, इतना बड़ा विश्व गुरु के बेरोजगारी सब चीज़ दूर हो गई है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर बेरोजगारी दूर हो गई होती तो 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर नहीं पल रहे होते। अगर बेरोजगारी दूर हो गई होती, गरीबी, महंगाई, ये सारी चीज़ें अगर दूर हो गई होती तो 80 करोड़ लोग अनाज लेने के लिए लाइनों में नहीं लगे रहते। 200-300 रुपये का काम मारो और लाइन में लगे रहो, उसके बाद राशन मिलेगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिसका जो मामला है, जिस धर्म का जो मामला है, जिस घर की जो बात है, जिस समाज की जो बात है, वो उसके सुपुर्द छोड़ दें, वो अपने अपने हालात खुद ब खुद ठीक कर लेंगे। अरे अगर महिलाओं को इंसाफ ही देना है तो जो हमारी गुजरात की बिल्किस बानो बहन है, उनको इंसाफ क्यों नहीं दिया गया? उनके बलात्कारियों को तो स्वागत किया गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ऐलान किया था और उस ऐलान को हम तमाम मुसलमानों ने लब्बैक कहकर, जनाब ओवैसी साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहकर उनकी बात को पूरा किया। लाइटें गुल की, 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक अंधेरे में रहे, अपने रब से दुआ करते रहे, अपने परवरदिगार से दुआ करते रहे, कलमा कलाम पढ़ा, दरूद शरीफ पढ़ा, जो भी आता था वो पढ़ा और अपने रब से दुआ की कि मौला अज़्ज़ा वजल हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा वतन जिस तरीके से पहले इसकी शान आन बान थी, इसी तरीके से इसकी शान बान आन हमेशा सलामत रहे। आज जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई खोदी जा रही है, नफ़रतें डाली जा रही हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर उन नफ़रत के चिंटुओं को अल्लाह ताला उनके मुंह की खिलाए, उन पर अपना अजाब नाजिल फरमाए। कि जो लोग, कुछ लोग तो वो हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान के बॉर्डर में आकर उन जालिमों ने, कुत्तों ने नाम पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को मार दिया, शहीद कर दिया। और कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं जो नाम पूछ पूछ कर, जाति पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर अंदर लोगों को मारा किया करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान में अमन, चैन, शांति का दौरा फरमाए और हमारे हिंदुस्तान को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और जो लोग हमारे हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुद तबाह बर्बाद फरमाए, उनको खुद नेस्तो नाबूद